नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एम्स 2024 सेशन की एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है। फॉर्म की आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। सारी चीजें आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। आप उन वीडियोज की हेल्प से आप सेल्फ भी अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया 2024 सेशन के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, तो इस बार आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है कि बीएससी नर्सिंग में भी सीटें इंक्रीज की गई है, साथ ही पैरामेडिकल में भी इस साल जो कॉलेज है वो भी ऐड किए गए हैं। तो बीएससी नर्सिंग में कितनी सीटें इंक्रीज की गई है, टोटल कितनी सीटें इस बार की गई है, कौन से कॉलेज ऐड किए गए, मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा रखा सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड। चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे डाउट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल में आपकी इस साल कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं और कौन कौन से नए कॉलेज ऐड किए गए हैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं लास्ट ईयर का आपको एक बार सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूं। ये आपका 2023 का आपका सीट मैट्रिक्स है। 2023 में आपके जो टोटल कोर्सेज थे वो 33 कोर्स थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रोस्पेक्ट 2023 का है। 2024 का मैं अभी शो करूंगा आपको, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले साल कितनी थी और इस साल आपकी कितनी सीटें इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 33 कोर्स थे टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल आपके कोर्स थे 33, 33 कोर्स थे। और इनमें कुछ ही कॉलेज ऐड किए गए थे। और जो इनमें टोटल सीट थी आपके, तो वो थी 265, 265 सीट थी। इनमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके कैटेगरी वाइज डिवाइड करके यहाँ पे टोटल आपकी 265 थी। लास्ट ईयर टोटल कितने कोर्स रखे गए थे आपके, जैसे कि रायपुर में भी आपके यहाँ पे ये 4 कोर्स थे, तो इनमें ये देख सकते हैं 3 सीट थी, यहाँ पे 4 सीट थी आपके एमएलटी कोर्सेज के लिए। और 2 सीट थी आपकी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी के लिए, 4 सीट थी आपकी ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए। तो टोटल इस तरीके से हर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। अब इस साल के प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बीएससी पैरामेडिकल का जो सीट मैट्रिक्स है वो जारी किया गया है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल का जो सीट मैट्रिक्स है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट 2024 सेशन का। और नंबर ऑफ सीट ये आपका पैरामेडिकल का है ये कंप्लीट। तो इसमें अगर सबसे पहले आपके टोटल सीट्स की बात करें, तो जो टोटल सीट है वो आपकी इस बार रखी गई है। टोटल सबसे पहले तो कोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टोटल कोर्स है वो 64 कोर्स है आपके विभिन्न इंस्टीट्यूट में, विभिन्न एम्स में। और जो टोटल सीट है वो 511 सीट, 511 सीट। ये बूम हो गया एक तरीके से, मान के चलिए कि डबल सीटें आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं। और यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज आपकी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। अब इस बार कौन कौन से कॉलेज को ऐड किया गया, तो सबसे पहले तो भोपाल को ऐड किया गया है, देवगढ़ को, कल्याणी, पटना एम्स और रायबरेली। तो यहाँ पे 5 एम्स को ऐड कर दिया गया है। 5 एम्स आपके बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 2024 सेशन के लिए नए ऐड किए गए। और इन 5 एम्स में आपके जो विभिन्न कोर्सेज है वो आपके रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप ये सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एम्स दिल्ली में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बी ऑप्टोमेट्री में है तो दिल्ली एम्स में, ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली एम्स में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे ही होगा, तो दिल्ली एम्स में आपको ये कोर्सेज करने को मिलेंगे। जैसे कि बी ऑप्टोमेट्री है, इसमें 9 सीट है आपके जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 9 सीटें यहाँ पे रखी गई है, 6 सीटें ओबीसी के लिए, एससी के लिए 4 सीट है, 2 सीट एसटी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। टोटल सीट बी ऑप्टोमेट्री एम्स दिल्ली के लिए 24 सीट आपकी यहाँ पे रखी गई है। इसी तरीके से एमआरआईटी के लिए टोटल सीट आपकी 11 है। आपकी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट एम्स दिल्ली में 2 सीट रखी गई है। और आपकी डेंटल हाइजीन के लिए 2 सीट। तो एम्स दिल्ली में आपके और बीएसयू ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आपकी 20 सीट है। तो इस तरीके से एम्स दिल्ली में ये टोटल सीट्स है विभिन्न कोर्सेज के लिए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे
अगर बात करें बिलासपुर में, तो बिलासपुर में भी देख सकते हैं यहाँ पे एमडीटी जैसे मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें टोटल 5 सीट है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैटेगरी वाइज किया गया है। आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी में टोटल 10 सीट यहाँ पे रखी गई है। एमआरआईटी में 5 सीट है आपकी बिलासपुर के लिए। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आपकी टोटल यहाँ पे 5 सीट रखी गई है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें जो नए एम्स ऐड किए गए हैं, तो अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे ये भोपाल आ गया आपका। तो एम्स भोपाल में आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से कोर्स ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे 3 कोर्स ऐड किए गए हैं। आपकी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी टोटल सीट कितनी रखी गई है, 8 सीट रखी गई है। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे टोटल आपकी 6 सीट रखी गई है। बैचलर इन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के लिए 2 सीट रखी गई है। तो ये भोपाल में पहले लास्ट ईयर आप देखेंगे तो कोई भी कोर्स नहीं था पैरामेडिकल के लिए भोपाल में। इस साल आपके 3 कोर्स आपके ऐड किए गए हैं और बाकी यहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे आपका कर दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें देवगढ़ की, देवगढ़ लास्ट टाइम नहीं था, इस बार अगर देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ में आपके कोर्स है वो काफी सारे ऐड कर दिए गए हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में टोटल 2 सीट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी देवगढ़ में आपकी 6 सीट रखी गई है। बीएमआरआईटी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 1 सीट है। यहाँ पे 2 सीट है बियो ऑप्टोमेट्री में, आपकी 2 सीट यहाँ पे रखी गई है। ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट है प्लास्टिक टेक्निक में 2 सीट आपकी ओटीटी में। और आपकी यहाँ पे जो कोर्सेज हैं 1 2 3 4 5 6 कोर्सेज आपके यहाँ पे रखे गए हैं देवगढ़ में। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे कल्याणी के लिए, अब कल्याणी में कितने कोर्सेज ऐड किए गए हैं। तो कल्याणी के लिए आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कल्याणी में देख सकते हैं आपके 2 कोर्स पहले लास्ट ईयर आपके कल्याणी आपका यहाँ पे ऐड नहीं था। तो यहाँ पे कौन कौन से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 20 सीट रखी गई है, बहुत ज्यादा सीट होती है एम्स जैसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। और ओटी टेक्नोलॉजी में आपकी 20 सीट, कल्याणी में आपकी टोटल 2 कोर्सेज के लिए 40 सीट यहाँ पे रखी गई है। अब पटना की अगर बात करें, पटना में बिहार की, क्योंकि बिहार के काफी सारे कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो पटना के लिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 3 कोर्स आपके इस बार ऐड कर दिए गए हैं। 3 कोर्स, और तीनों कोर्सेज में यहाँ पे जो टोटल सीट है वो 20 सीट है। कौन कौन से कोर्सेज है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपकी टोटल 15 सीट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग में ये आपकी 2 सीट है। और फिजियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपकी 3 सीट यहाँ पे पटना में रखी गई है। अब नेक्स्ट आपका जो नया एक ऐड किया गया है वो है आपका रायबरेली का। तो रायबरेली में आप स्क्रॉल करेंगे तो रायबरेली का आपका जो सीट मैट्रिक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं रायबरेली में सबसे ज्यादा ऐड किए गए हैं। यहाँ पे ये रायबरेली के पूरे ये कोर्सेज आपके ऐड कर दिए गए हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में रायबरेली एम्स में 10 सीट रखी गई है। यहाँ पे कार्डिक टेक्नोलॉजी में 2 सीट है। और यहाँ पे डायलिसिस थेरेपी में 2 सीट है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 16 सीट है, सबसे ज्यादा सीट इसी में आपके। ओटी टेक्नोलॉजी में 12 सीट है, फिर सेकंड नंबर पे ये है आपका। और ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी में आपकी 2 सीट रखी गई है। और रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में आपकी 6 सीट है। इस तरीके से आपके टोटल 2024 सेशन के लिए आपके जो 5 एम्स ऐड कर दिए गए हैं। और इन 500 एम्स को ऐड करने के बाद में आपकी जो टोटल सीट्स है 2024 सेशन के लिए वो 511 सीट आपकी इस बार रहने वाली है। अब देखिए सीटों का तो इंक्रीजमेंट हो चुका है, लेकिन जैसे सीटें इंक्रीज हुई है उसी तरीके से आपका कंपटीशन लेवल आपका उसी तरीके से इंक्रीज होगा। ईयर बाय ईयर मैं हर साल आपको बताता हूं कि नेक्स्ट ईयर आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितने ज्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही कंपटीशन लेवल आपका इंक्रीज होगा। तो आपको स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होगी और इन 511 में से आपको केवल एक सीट पे फोकस करना है। ये 511 जो टोटल सीट है इनमें केवल आपको एक सीट पे फोकस करना है, बाकी आपको 510 सीटों पे फोकस नहीं करना। वो किसी को भी मिले आपको केवल इनमें से एक सीट लेनी है। अब वो कैसे मिलेगी, अगर आप स्मार्टनेस से स्टडी करेंगे तो ही पॉसिबल है। भेड़ चाल नहीं चलनी बिल्कुल भी कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भेड़ चाल चलते हैं कि नहीं मुझे तो यही पढ़ना है, ये इसी से सिलेक्शन होगा, तो वो मेथड आजकल नहीं चलता है। आप अगर स्मार्टनेस से और अलग हट के अगर स्टडी करेंगे तो ही पॉसिबल है इस कंपटीशन के दौर में अपना सिलेक्शन लेने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें। कंसेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, तो ऑलमोस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो सबसे ज्यादा टाइम आपको किस पे आपको देना है, तो
आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा, आप उतनी ही आप अपनी वीकनेस को समझ पाएंगे कि कौन से चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं कि आप रैंडमली आए जैसा ही मन में लग जाए। इजी लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल, तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और हर दिन का आपको टारगेट बना लेना है। तो दोस्तों, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कि आपको एक अपना जो एग्जाम है लास्ट ईयर का, कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है, तो वो भी समझना आपके लिए अति आवश्यक है। तो उसके लिए मैंने दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बुक, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जैसे ये देखेंगे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ओपन करेंगे तो जो मैं बता रहा था आपको ऑब्जेक्टिव बुक, ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए काफी यूजफुल है। ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है, ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ आप देख सकते हैं। ये एम्स पैरामेडिकल हिंदी कैंडिडेट के लिए और ये एम्स पैरामेडिकल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सारा का सारा अवेलेबल करवा रखा। अगर इतना सब कुछ अवेलेबल करवाने के बाद में भी अगर सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो फिर उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप समय रहते अगर आप अपना डिसीजन लेके और स्मार्टनेस से स्टडी करेंगे तो ही सिलेक्शन पॉसिबल है। बाकी भेड़ चाल अगर आप चलते हैं वो आपकी मर्जी है। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्रोसेस बिल्कुल सभी की सेम है। जैसे कि आपको हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं और ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार कहता हूं आपको, बाकी आपकी इच्छा है कि आप कौन सा वे फॉलो करते हैं। तो आपको ये अवेल करनी है, तो इसको आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ऑब्जेक्टिव बुक है हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते, ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए आपको अलग अलग रीड करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई कोर्स लेने की आवश्यकता है। ये 3 in 1 ई बुक है, इसमें तीनों सब्जेक्ट है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी मीडियम में है। 11th 12th का पूरा पाठ्यक्रम है इजी मीडियम में, और आपका इजी लेवल मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके माध्यम से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारे के सारे जीडी क्वेश्चन इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी अवेलेबल करवा रखी है। आप यहाँ पे ये सिलेबस भी देख सकते हैं कि आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दोनों क्लासेस का, तीनों सब्जेक्ट का इसमें आपको कवर किया गया है। अब अवेल करने के लिए प्रोसेस सेम है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे अपनी डिटेल फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ अपना लास्ट नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल और रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे आप क्लिक करेंगे आपको अपना पेमेंट ऑप्शन वहां पे शो हो जाएंगे और आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे से पेमेंट अपना आप कंफर्म करेंगे। वैसे ही आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी यहाँ आपने फिल किए इस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है। वहां से भी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर या आपकी ऑब्जेक्टिव बुक, थ्योरी बेस्ड बुक, जो भी स्टडी मटेरियल आप अवेल करना चाहते हो वो आप अवेल कर सकते हैं सेम मेथड से। तो फिलहाल के लिए इतना ही था दोस्तों। और बाकी एम्स बी आपके एम्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।